धाम दा पूरी सुहावन, राम धाम दा पूरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन। रामचरितमानस के बालकांड की ये चौपाई उस अयोध्या नगरी के बारे में जो समस्त लोगों में अत्यंत पवित्र मानी जाती है और आज की तारीख में ये पौराणिक शहर देश की सियासत के केंद्र में भी है। भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ हो, लेकिन इसे लेकर बीजेपी ने एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा है कि विपक्ष को अब इसकी काट ढूंढने के लिए मंदिर पॉलिटिक्स का ही सहारा लेना पड़ रहा है। असर उत्तर प्रदेश से बिहार होते हुए अब बंगाल तक जा पहुंचा है। ममता बनर्जी भी मंदिर की बात करने लगी है। आज अयोध्या इसीलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि हिंदी कैलेंडर के मुताबिक आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने राम मंदिर परिसर में मौजूद अन्नपूर्णा मंदिर में ध्वजारोहण किया। राम मंदिर प्रांगण से श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने माता जानकी के भव्य मंदिर का जिक्र कर दिया, जिसका निर्माण बिहार के सीतामढ़ी में चल रहा है। राम मंदिर आंदोलन दुनिया के सबसे ग्रैंड नैरेटिव में से एक है। मैं इसको ग्रैंड नैरेटिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भूगोल, ज्योग्राफी और टाइम, भूगोल और समय दोनों के हिसाब से राम मंदिर आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस मौके पर भगवान राम को जरूर याद किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कई तस्वीरों के साथ पीएम मोदी ने लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रेरणा हर देशवासी के हृदय में सेवा, समर्पण और करुणा की भावना को और मजबूत करे, जो समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार भी बने। मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका रही है। 5 अगस्त 2020 को हुए भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान और पिछले महीने की 25 तारीख को ध्वजारोहण उत्सव के साथ मंदिर की संपूर्णता के ऐलान के मौके पर पीएम मोदी खुद मौजूद रहे थे। ये तीनों तस्वीरें उन्हीं मौकों की याद दिला रही हैं। इस समारोह में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राम मंदिर आंदोलन के समय का जिक्र किया, बताया कि कैसे पहले राम बोलने भर से भक्तों को लाठियां पड़ती थी, गिरफ्तारी हो जाती थी, लेकिन आज मोदी सरकार राम के नाम पर योजनाएं लेकर आ रही है। पिछले 5 वर्ष के अंदर 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में आया है। जहां पर पहले कुछ लाखों में लोग आते थे। याद करिए 17 के पहले न बिजली थी, न पानी थी, न स्वच्छता थी, न सड़क थी, न कनेक्टिविटी थी, कोई सुविधा नहीं थी, सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं थी और कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का बनना सिर्फ धार्मिक मसला नहीं है, इसने पूरे अवध को ग्रोथ का एक नया इंजन बना दिया है। इसका जिक्र श्रद्धालुओं के आंकड़ों के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया। राम मंदिर बन जाने के बाद खासकर टूरिज्म इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट इस इलाके में मिला है। कुछ आंकड़े देखिए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले यानी साल 2023 में अयोध्या आने वाले टूरिस्ट, जिनमें बड़ी तादाद में श्रद्धालु हैं, इनकी संख्या 5 करोड़ 75 लाख के करीब थी। इनमें विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। 2024 में यह तादाद 3 गुना बढ़कर 16 करोड़ 44 लाख तक पहुंच गई। जबकि इस साल का कंप्लीट डेटा भी आया नहीं, आज तो साल का आखिरी दिन है, लेकिन जो जून तक के आंकड़े हमारे पास हैं 2025 के, वो देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। 23 करोड़ 82 लाख लोग से ज्यादा लोग जून तक अयोध्या का रुख कर चुके हैं। आखिरी 6 महीने का आंकड़ा जब आएगा तो ये जो 23 करोड़ का आंकड़ा है, ये करीब करीब 40 करोड़ के ऊपर जा सकता है। आंकड़ों के लिहाज से ये नंबर काफी, दुनिया में 5 देशों को छोड़ दे तो इतनी आबादी किसी भी देश की नहीं है।
जाहिर है जब इतने लोग किसी एक शहर का रुख करेंगे तो होटल इंडस्ट्री से लेकर फल फूल का छोटा मोटा काम धंधा करने वाले हर कोई की कमाई बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर बन जाने के बाद अयोध्या के छोटे मोटे कारोबारी जो हर रोज पहले 200 से 300 रुपए की कमाई करते थे वो अब 1000 से 1500 रुपए हर रोज कमा रहे हैं, यानी करीब 5 गुना की बढ़ोतरी। एक तो प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ और दूसरी ओर साल का आखिरी दिन। ऐसे में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ रामलला के दर्शन के लिए भी पहुंची। उनसे बात की हमारे सहयोगी मनीष यादव ने। रामलला के विराजित होने की दूसरी वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो शामिल हुए ही, भक्तों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। दूर दराज इलाके से नए साल के जश्न से पहले भक्त रामलला का दर्शन करने पहुंचे। दिल्ली से एक परिवार आया हुआ है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है। तो आपने सुमन जी दर्शन कर लिए? जी, बहुत दर्शन कर लिए, बहुत अच्छा दर्शन हुए, बहुत अच्छी व्यवस्था है। प्रभु श्री राम को देखकर क्या मन में आया, क्या ख्याल आया? प्रभु श्री राम को देख के हम क्या सोच सकते हैं, हम नहीं सोच सकते कुछ, लेकिन साल का अंत भी उन्हीं से दर्शन से हो रहा है, कल साल की शुरुआत भी उन्हीं के दर्शन से हो। दोहरा दर्शन करेंगे? दोहरा दर्शन करेंगे, इससे वही भव्य बात नहीं हो सकती है। अच्छा, ये दर्शन? हाँ जी, मजा आया बहुत, मतलब रामचंद्र जी की जय। अच्छा, अयोध्या देखकर कैसा लगा? अयोध्या में पारंपरिकता भी है लेकिन नयापन भी, आधुनिकता भी नजर आती है। बहुत बढ़िया हो गया है जी, बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है श्री राम जी के लिए। क्राउड की व्यवस्था। आप लोग कैसे आए थे? प्लेन से आए थे या बाई रोड आए थे? कैसे आए थे? बाई रोड आए हैं। कैसे लगे यहाँ के? बहुत अच्छे। बाबा आदित्यनाथ योगी जी ने यहाँ की व्यवस्था को बहुत सुचारू रूप से, बहुत ही उम्मीद से ज्यादा व्यवस्था सुचारू किया है। सुंदरता के पैमाने पर अयोध्या कैसी लगी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आके। तो अयोध्या की तस्वीर तो आपने देखी है। अब अयोध्या ही क्यों, काशी को भी दिखाते हैं जो कि पीएम मोदी का चुनाव क्षेत्र भी है। वहां पर भी शहर के कायाकल्प पर जमकर काम चल रहा है। अब तक आपको रोप पे राइड के लिए पहाड़ी इलाकों जैसे कि मनाली, मसूरी, गुलबर्ग का रुख करना पड़ता था, लेकिन नए साल यानी 2026 में बहुत जल्द ही वाराणसी में भी अब रोप वे शुरू होने वाला है। यह देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोप वे प्रोजेक्ट है। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से गोदोलिया तक इसकी सर्विस रहेगी। रोप वे की लंबाई 3.8 किलोमीटर यानी करीब 4 किलोमीटर के आसपास है। पहले फेज में कैंट, विद्यापीठ और रथ यात्रा स्टेशन बनकर लगभग अब तैयार हो गया है। इसके अलावा गिरजाघर और गोदोलिया स्टेशन पर काम चल रहा है। 148 केबल कार पूरे सर्विस में इस्तेमाल की जा रही हैं। एक केबल कार में 10 यात्री सफर कर सकेंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 815 करोड़ रुपए लगाई गई है। एक अनुमान के मुताबिक रोप वे शुरू हो जाने से रोज करीब 1 लाख लोग केबल कार का इस्तेमाल करेंगे। इससे वाराणसी के ट्रैफिक सिस्टम में न सिर्फ बड़ा सुधार होगा बल्कि महादेव के भक्तों को दर्शन के लिए जाने में भी बहुत सहूलियत होगी। रोप वे को लेकर अब तक कितना कुछ काम हुआ है और क्या बाकी रह गया है, बता रहे हैं बनारस से नव भारत के रिपोर्टर आशुतोष सिंह। नए साल पर वाराणसी को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दुनिया के तीसरे और देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः अप्रैल के महीने में रोपवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो 815 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है। पहला फेज जो है वो बनकर तैयार हो गया है और अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बताएं तो कुल 5 स्टेशन बताए जा रहे हैं, जिसका जो शुरुआती स्टेशन है यानी कैंट रेलवे स्टेशन वो आप इस वक्त देख रहे हैं। यानी जो बाहर से आने वाले यात्री होंगे वो यहीं से रोपवे पर सवार होंगे और इसके बाद बाबा धाम यानी गोदौलिया तक पहुंचेंगे और इस दौरान कुल 5 स्टेशन बीच रास्ते में होगा। लगभग 3.25 किलोमीटर का ये पूरा सफर होगा। बताया ये जा रहा है कि इसके लिए 148 जो गोंडोला यानी केबिन तैयार किए गए हैं, जिसमें 10 यात्री एक केबिन में सवार होकर यात्रा कर सकते हैं और माना यह जा रहा है लगभग 1 लाख जो यात्री होंगे वो प्रतिदिन इसके जरिए सफर तय करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जहां यूपी के बड़े इलाके के लिए ग्रोथ इंजन की तरह काम कर रहे हैं, तो वहीं इस परसेप्शन को यानी रिलीजियस टूरिज्म को बीजेपी पिछले 1 साल में हुए विधानसभा चुनावों में काफी हद तक अपने हक में भुनाने में सफल भी रही है। ऐसे में अब बंगाल में